जिलाधिकारी महोदय आए हुए थे, एसपी साहब आए हुए थे और जन समस्या को लेकर के बड़ा आयोजन यहाँ किया गया था। जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है इसको लेकर के सबसे बातचीत की गई और इसमें कैसे पारदर्शिता लाए इसको लेकर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, सबसे पूछा गया और जन जन तक पहुँचाने का यहाँ बात की गई है। जो यहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ था, जो चल रहा था यहाँ पर, ये नाउन ब्लॉक आप देख रहे होंगे पूरी तरह से इस तरह के समाज से ग्रामीण इलाकों में कितनी फैली होगी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, आप देख सकते हैं कि नवानगर प्रखंड में आज हम लोग उपस्थित हैं। नवानगर पंचायत में विभिन्न विभागों के जो है काउंटर यहाँ पर आज लगे हैं। विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। सभी जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगभग सभी उपस्थित हैं, उनसे भी सुझाव लिए गए हैं। आम जनों की भी बातें सुनी गई हैं। इन लोगों को योजनाओं का लाभ हुआ उनके द्वारा वो भी बताया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक जागरूकता जानी चाहिए, किस प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं, कितने सरकार के विभाग हैं, उनके द्वारा मुख्य किस प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। जब जानकारी होगी तभी जो सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को मिलना चाहिए, तभी उसकी निश्चित रूप से पूर्ति हो पाएगी। एक सर बड़ी सवाल है कि रूरल एरिया में लोग जान नहीं पाते सरकार की योजना अभी क्या चल रही है। कुछ ऐसी चीजें जिसको लोग वंचित आज भी हैं। नहीं, उसी के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है ना। और इसी प्रकार इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। और जैसा मैंने बताया, प्रखंड कार्यालय में भी आके विभिन्न पदाधिकारियों से इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी अवश्य लेनी चाहिए और काफी लोग लेते भी हैं। जो लोग छूटे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो इन जानकारी सरकार के कार्यक्रमों से खुश होकर कितने सर बारिश में लोग यहाँ आए हुए हैं, उनको किस तरह की बधाई शुभकामना? नहीं, बिल्कुल। मैंने अपने भाषण में भी लोगों को बिल्कुल धन्यवाद दिया है कि धैर्यपूर्वक लोग ऐसे प्रतिकूल मौसम में हम लोगों के साथ बने रहे। जो जिज्ञासा लोगों की है, जो सीखने की इच्छा है, जो जागरूकता की इच्छा है, उसका मैं वाकई में काबिल तारीफ करता हूँ और बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों में से भी कुछ मान लीजिए 5-5, 10-10 करके हम जिला स्तर के या अन्य पदाधिकारियों से भी भेंट मुलाकात कर भी पाते हैं, परंतु ऐसा कम ही होता है जब जिला स्तर के इतने सारे तमाम पदाधिकारीगण, अभियंता, विभागों से भी अभियंतागण सब एक साथ एकत्रित हों एक कार्यक्रम के लिए। और उसी क्रम में मतलब जो दर्शक दीर्घा है उसमें इतने सारे जनप्रतिनिधिगण और आम नागरिक एक साथ उपस्थित हैं। और उद्देश्य मतलब इसका और कुछ नहीं है, सिर्फ जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में आप लोगों को जागरूक कराना है, ताकि उनकी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में सभी लोगों को आप लोगों को जानकारी हो। तो ना सिर्फ मतलब आप लोगों में से भी जो भी पात्र लाभुक हों वो उन योजनाओं का लाभ ले पाएँ, बल्कि उन योजनाओं के बारे में जब जानकारी हो जाती है तो अपने आसपास भी जो रहते हों उस तरह के लोग, उनको भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि जो हमेशा से सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ तब तक पूरा नहीं होता जब तक अंतिम छोर तक खड़ा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति और निर्धन से निर्धन व्यक्ति उस योजना का लाभ उठाए। तो इसी क्रम में आज हम सब लोग पूरा जिला प्रशासन के स्तर से आप लोगों के बीच एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम है, मैं सोनवर्षा पंचायत में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम के लिए वहाँ पर जाऊँगा। और उद्देश्य जैसा मैंने बताया बहुत ही जो है सिंपल है, सरल। नवानगर प्रखंड स्तर की यदि मैं बात की जाऊँ तो कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिनकी लंबे समय से मांग थी और जिनका क्रियान्वयन भी बहुत अच्छे तरीके से इस प्रखंड अंतर्गत किया जा चुका है। इसका मतलब जीता जागता उदाहरण जिस प्रखंड परिसर में IT भवन में हम लोग आज उपस्थित हैं वही आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इससे पूर्व बिहार में जो है प्रखंड, अंचल और अन्य संबंधित प्रखंड स्तर के कार्यालय हुआ करते हैं। और जब इस प्रकार की एक इमारत को हम लोग सब बना हुआ देखते हैं तो वाकई में मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं। और न सिर्फ जनता के लिए बहुत ही अच्छा मतलब ये भवन है जिसमें विभिन्न पदाधिकारी एक छत के नीचे जनता को मिल जाते हैं, बल्कि पदाधिकारियों के लिए स्वयं भी मतलब आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए इस तरह का भवन बन जाना बहुत अच्छा बात है, ताकि योजनाओं का जो क्रियान्वयन है आप लोग सब जानते हैं कि किस प्रकार से जो आजकल की योजनाएं हैं उनमें जब तक अलग अलग विभिन्न विभागों का समन्वय स्थापित नहीं हो पाता तब तक उनका क्रियान्वयन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी में एक दूसरे से समन्वय स्थापित करना, एक दूसरे से बातचीत करना, बैठक करना, ये सब बहुत आसानी से इस तरह के भवन जब निर्माण हो जाता है तो उसके बाद बहुत आसानी से मतलब ये समन्वय स्थापित हो पाता है।
इसी क्रम में योजना एवं विकास विभाग द्वारा एक जनप्रतिनिधि भवन का भी प्रखंड परिसर में निर्माण कार्य किया जा चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसका भरपूर उपयोग या फायदा उठा पा रहे होंगे। आप लोग भी आपसी समन्वय स्थापित करने में सहज महसूस करते होंगे और एक जगह पे सब जनप्रतिनिधि यदि मिल जाते हैं तो आपसी में भी विचार विमर्श जो चर्चा होता है वो भी अच्छा रहता होगा। इसी क्रम में बिहार सरकार का जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा यात्री शेड का निर्माण वैना में, बाबूगंज इंग्लिश और गिरधरपराव में पूरा किया जा चुका है। आथर और आतिमी में यात्री शेड का जो कार्य है वो निर्माणाधीन है। ग्राम पंचायत सिकरौल में ठोरा नदी पर पुलिया का निर्माण कार्य भी पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसी न किसी अलग अलग प्रक्रिया में हैं, जिनको आप लोग देखेंगे कि शीघ्र वैसी योजनाएं पूर्ण होंगी। उसी क्रम में जो नवानगर प्रखंड में काला हिरण का जो अभ्यारण्य है उसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आप लोग ये भी जानते हैं कि बियाडा का जो इतना बड़ा क्षेत्र नवानगर प्रखंड में है, इसमें एक बहुत बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। बहुत जल्दी पूरी उम्मीद है कि ये इथेनॉल फैक्ट्री का भी जो कार्य है ये भी पूरा हो जाएगा। इस तरह की जब फैक्ट्री और ये सब अधिष्ठापित किसी एक इलाके में होती है तो आप लोग भी अवगत हैं कि किस प्रकार से जो है रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है किसी भी प्रखंड, किसी भी पंचायत क्षेत्र के लिए। इसके अतिरिक्त यदि कुछ सड़क निर्माण से संबंधित ये मैं बात करूं तो बेलहरी पंचायत अंतर्गत पतर पौना गांव में सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा ठेगू ठेरा से सिकरौल नवानगर पथ जो है उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। बहुत जल्दी उसका भी निर्माण कार्य जो है प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा वैना में जो है और मणिया में स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप लोग देखेंगे बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त क्योंकि आप लोग भी बहुत समय से हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इतनी बारिश, इतनी धूप, जो ये मौसम प्रतिकूल सा हो रखा है, इसके बावजूद भी आप लोग धैर्यपूर्वक हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप लोग भी मतलब जो है धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि सरकारी योजनाएं यदि जिला स्तर पर बात करूँ तो लगभग 40 से 45 विभाग होते हैं। तो क्योंकि समय की बाध्यता है, बहुत ज़्यादा विभागों को यदि मैं बोलूँगा तो हो सकता है कि घंटे डेढ़ घंटा ही मेरा भाषण जो है चल जाए। तो मैं वो नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग लाभुक हैं सरकारी योजनाएं और उनके अनुभव के बारे में भी वो लोगों के साथ अपना जो है एक्सपीरियंस साझा करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों की भी प्रतिक्रिया और सुझाव मैं सुनना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त जो आम जनता से भी लोग हैं, यदि समय परमिट करता है तो हम लोग और भी सुझाव ले